जुबीन की बातों से लगता है, जो मैंने अभी तक उसके इंटरव्यू सुने, रिसेंट जो इंटरव्यू है रीटा चौधरी के साथ जो सुना है, जो मैंने उसकी बातों से समझा है, वो यही कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन था, लेकिन वो शायद खुद से भाग रहा था, खुद के बारे में उतना अवेयर नहीं था, भाग रहा था, खुद ही से भाग रहा था वो। मुझे अभी तक मैं कहूँ तो सिर्फ 2 लोगों की, क्योंकि मैं भी काफी चीजें देख रही हूँ, मैं ज्यादा ऐसे लोगों की चीजें देखती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद मतलब सब काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज के इंतजार में हूँ कि कोई चीज मेरे सामने ऐसी आए, मैं देखना चाहती हूँ कि जो वो था वो बोल रहा है कि नहीं था, बोल रहा है। मुझे अब तक अगर मैं समझ आऊं तो मुझे सिर्फ 2 लोगों की बातें ही मतलब मेरे दिल को भाई हैं, बाकी तो कोई इंटरव्यू, एक रीटा चौधरी का जो लास्ट इंटरव्यू है, वो लास्ट लोगों के लिए लास्ट इंटरव्यू है, हम लोगों के लिए वो फर्स्ट इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरव्यू, न्यू बिगनिंग। यहां से ये न्यू जुबीन गर्ग, न्यू बिगनिंग। कोई बंदा है जिनके हाथ में उनका हाथ का वो पकड़ा हुआ था, जिन्होंने कहा है कि वो 5 साल पहले ही उसके हाथ का वो ले लिया था, और उस पे वो काफी मतलब एक वीडियो वायरल हो रही है, त्रिशूल वगैरह ऐसे देख रहे हैं। उस बंदे की बात करें, उस बंदे ने कहीं पर कहा है ऐसे कि मैं जुबिन गर्ग की छोटी छोटी चीजें नोट करता था कि ये क्या बंदा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मूल कोई जाति ना है, मूल कोई धर्म ना है, और मैं कंचनजंगा ऐसे ऐसे वर्ड मतलब क्यों यूज करता है, मैं इसकी छोटी छोटी बातों को नोट करता था। फिर उसने वो वर्ड यूज करा है कि ये बहुत चाइल्डिश नेचर था। यस, वो बहुत चाइल्डिश नेचर था, ये बहुत चाइल्डिश नेचर था, और बच्चे जैसा उसका वो था रहन सहन। और उसने ये कहा कि ये महादेव का कोई भैरव, काल भैरव, मतलब जो भटुक भैरव रूप है वो है। मतलब मैं बात कर रही हूँ कि उस बंदे की अवेयरनेस की बात कर रही हूँ मैं। और फिर उसने ये नोटिस करा, ये मैंने अभी तक किसी के मुंह से सुना ही नहीं है, मैंने सिर्फ उसके मुंह से सुनी है बात, क्योंकि हम लोग एनर्जियों को, मैं भी अगर कुछ ढूंढ रही हूँ उसकी किसी चीजों में तो मैं एनर्जियों को ढूंढ रही हूँ। तो उसने कहा कि जो एम्बुलेंस मतलब सिंगापुर से उस जुबिन गर्ग को लेकर आई है, उस एम्बुलेंस में शिवा के पोस्टर लगे हुए थे। उस बंदे ने ये बात कही।